कोई क्वेश्चन पूछेंगे ना तो कोई बोलेगा नहीं, सोचता है क्या मेरा साउंड रिकॉर्ड हो जाएगा। ऐसा भी हो क्या कोई? अब फिर नहीं बोल रहे। क्वेश्चन नंबर एट एट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर एट देखते हैं। एट में क्या है? इफ थ्री कॉट ए इक्वल टू कितना है? 4 लिखा हुआ है। तो इस चेक करना है। 1 - tan² ए 1 + tan² ए cos² ए -sin²। हम छोटी सी बात देख बताएंगे, उस पर एकदम सुन लेना, ठीक। टेंथ के बुक में जितना भी आपका क्वेश्चंस प्रूफ करने के लिए दिया गया है, 11th में सारे का सारा थ्योरम बना हुआ है। थ्योरम बोले तो वो फॉर्मूला है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। टेंथ के बुक में आपका जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस होगा, जिसको प्रूफ करना होगा या चेक करना होगा या फाइंड करना होगा, 11th क्लास में जाते जाते वो सभी फॉर्मूला बन जाता है और वो सभी याद होनी चाहिए और याद हो भी जाते हैं। इन दोनों का फॉर्मूला इक्वल करके होता है cos 2a करके, ठीक। 11th में सिखलाया जाए। नहीं तो स्क्रीन शॉट लेके सीबीएसई को भेज दोगे। देखिए देखिए हमारे सब बच्चा लोग को कहाँ पढ़ा रहे हैं, बताइए। बच्चा लोग पे बहुत प्रेशर डालते हैं सब। एक कहीं पे छोटा सा वीडियो देखे थे, उसमें लिखा हुआ था कहा सब पहले के सब लोग ना डरते रहते थे शाम को। नहीं, पहले के बच्चा लोग डरता नहीं था। पहले के देखे हो? पहले के बच्चा लोग डरते रहता तो पता नहीं उनको सर कैसा मिलेंगे। आजकल सर लोग डरते रहते हैं, पता नहीं बच्चा सब कैसा मिलेगा। कॉट ए को अगर रिवर्स करोगे तो इसको नीचे में कितना 1 लिखा हुआ है, इसको रिवर्स करोगे यानी 1/कॉट ए कितना हो जाएगा ये? Satu lagi wah. 3/। Kalau मैं तो उड़ गई। अरे लक्की कुमार। बैठ गई ले लियो। आई थिंक ही और सी लक्की। मैं तो टूट गई। लक्की नहीं है, दूसरा कोई था। कॉट ए कितना होता है तो बोलोगे कॉट ए कितना होता है? tan a। 1/कॉट ए कितना होता है? tan a, ठीक। अगर इस एंगल को ए मानोगे, इसको बी मानोगे, इसको सी मानोगे तो 3 ये हो जाएगा, 4 ये हो जाएगा। तो ए बी का लेंथ कितना हो जाएगा? कोई बता सकते हो ए बी का लेंथ कितना कितना होगा बिना कैलकुलेट किए हुए? एनीवन? एनीवन इन क्लास? 5? ओ, गुड गुड। ट्रिपलेट होता है, इसी को ट्रिपलेट बोलते हैं, प्राइम ट्रिपलेट। इन ट्रायंगल ए सी बी, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 25। 25 हो जाएगा तो ए बी का कितना वैल्यू हो जाएगा? ए बी का वैल्यू हो जाएगा √25 इक्वल टू कितना? 5। तो ए बी का वैल्यू कितना हो गया? 5। अब जब आपको किसी ट्रायंगल में तीनों साइड के बारे में जानकारी हो गया तो आप सिंपली बना लो ना। क्या फाइंड करना था? यही ना फाइंड करना था 1 - tan²θ। इसको चेक करना था, किसको? 1 - tan²a 1 + tan²a। इसका वैल्यू कितना आएगा? बोलेगा वो तो पता नहीं, लेकिन इसका वैल्यू आएगा आपका कितना आएगा? cos²a -sin²a। ये चेक करना है तो सबसे पहले आप लिखोगे LHS। LHS के लिए, ठीक। LHS के लिए कैसे लिखोगे? तो बोलोगे 1 - tan²a 1 + tan²a। जरा सा याद कीजिए, ये कितना था? 4। ये कितना था? 3। ये कितना है? 5। सही मैं फिगर बनाया ना?
इसमें tan a कितना हो जाएगा, tan a कितना बोलोगे, बोलोगे सर ये tan a तो हो जाएगा आपका 3/5। कितना हो जाएगा, बोलोगे 3/5। ये हो जाएगा 1 - tan a यानी 3/5 का कितना स्क्वायर, 1 + 3/5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा करेक्ट। 1 - 9/25। नीचे में कितना हो जाएगा, 1 + 9/25। तो ये मैं डायरेक्टली लिख दूं, बोलोगे ऐसे कैसे डायरेक्टली लिख दीजिएगा, बताइए तो। हम लोग नहीं लिखेंगे तो एग्जाम में नंबर काट लीजिएगा, आप ऐसे लिख दीजिएगा। डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से कैंसिल करा लो, ऊपर हो जाएगा आपका 16 और नीचे हो जाएगा 34। 8/17 सही लिखा हूं मैं? सर जी बोलिए। वहां पे 10a का वैल्यू 3/4 होगा ना? ओ सॉरी सॉरी, हाँ सही सही बोल रही हो, सही बोल रही हो, सही बोल रही हो। 3/4 यहाँ पे भी हो जाएगा 3/4। तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 16, यहाँ पे हो जाएगा 16 - 9 डिवाइडेड बाई 16, यहाँ पे हो जाएगा 16 + 9 डिवाइडेड बाई 16। तो डिनोमिनेटर पार्ट कैंसिल हो जाएगा आपका, तो ये बच जाएगा आपका, ऊपर में बच जाएगा 7 और नीचे में बच जाएगा 24। 7/24 ये LHS है ना, तो ठीक RHS इसी तरह फाइंड करोगे। RHS में देखो cos a इक्वल टू कितना है, तो बोलोगे ये तो cos a इक्वल टू कितना होता है बेस, RHS 4/5। 4/5। sin a 3/5। यस सर। रवि राज के लिए ऑनलाइन क्लास बहुत अच्छा रहता होगा, क्योंकि ऑफलाइन में कभी कभी क्लास से बाहर खड़ा रहना पड़ जाता है इसको। cos नो सर। हम्म। जब स्कूल चलेगा ना तो साइड से ना कैमरा लगवा देंगे, घर से पढ़ोगे तब। इसके आगे का अब LCM आप लो। जरा ध्यान से देखना, LHS इक्वल टू RHS आ गया, तो यहाँ पे लिख दोगे हेंस LHS इक्वल टू RHS। 1 - sin² A 1 + sin² A इक्वल टू cos² A -sin²A। 11th क्लास में जाओगे तो ये दोनों का फॉर्मूला हो जाता है इक्वल टू cos2A। ये कहाँ पढ़ना है, 11th क्लास। क्वेश्चन नंबर 9, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, ये तो सबसे फाइंड हो जाना चाहिए। यस सर, फाइंड हो जाएगा। फाइंड हो जाएगा। पहला का आंसर हो जाएगा आपका sin 90 = 1 और दूसरा का हो जाएगा cos 0। यही दो आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट, ये आपके एग्जाम में आएगा, ठीक अभी से बता दे रहे हैं 2 नंबर का क्वेश्चन। रिकॉर्ड करके डायरेक्टर सर को मत भेज देना, मतलब हाँ सर देखिए आपके टीचर सर अभी सर क्वेश्चन आउट करवा रहे हैं। PQR राइट एंगल एट Q, ठीक। ये मैं इतनी बारीकी से इसलिए बोल सकता हूं क्योंकि ये क्वेश्चंस बोर्ड में कई बार पूछ चुका है इस तरह का क्वेश्चंस। अगर पिछले साल पूछा नहीं है, मैं देखा हूं इस साल जरूर पूछेगा। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ sin p cos p और क्या है tan p।
साइन पी कॉस पी और टेन पी का क्या वैल्यू फाइंड करना है। ठीक, राइट एंगल किस पे है, राइट एंगल किस पे है तो क्यू पे। तो राइट एंगल कहाँ पे बनाओगे, पी पे कि क्यू पे, तो बोलोगे यहाँ पे क्यू लिखोगे, यहाँ पे पी लिखोगे और यहाँ पे क्या लिखोगे, आर। पी क्यू का लेंथ कितना दिया हुआ है, पी क्यू का लेंथ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ठीक, जिसको ट्रिपलेट याद होगा वो आसानी से बता सकता है, 5 12 13, सॉरी गलत हो गया क्या, 5 24 25, 5 13 12, 5 12 13 होता है, 5 12 13। तो उतना भी नहीं जाना है यहाँ पे। एक ट्रायंगल बना लिए, गिवन क्यू इज एंगल, लिख दे रहे हैं, सही से लिख दे रहे हैं, एंगल पी क्यू आर इक्वल टू कितना है 90 डिग्री। ठीक, पी क्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, और इसके साथ साथ दिया हुआ है पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू कितना 25 सेंटीमीटर। पी आर प्लस क्यू आर, पी आर यानी ये वाले का सम प्लस क्यू आर ये वाले का सम, ये दोनों को सम करके कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। ठीक, कैसे बनाओगे, किसी के पास कोई आइडिया है क्या, बोले नहीं सर जियो है। देखो मैथमेटिक्स में जहां पे 90 डिग्री है निश्चित तौर पे वहां क्या यूज होगा, पैथागोरस थ्योरम, क्या यूज होगा, पैथागोरस थ्योरम। अब पैथागोरस थ्योरम में साइड का स्क्वायर के बीच में रिलेशन है, किसके बीच में रिलेशन है, साइड के स्क्वायर के बीच में रिलेशन, मतलब जब साइड का स्क्वायरिंग करोगे तभी उसके बीच का रिलेशन है। समझ में आया क्या, नहीं आया, बोलो बोलो। इन ट्रायंगल पी क्यू आर में पैथागोरस थ्योरम यूज करोगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ये वाले क्या है आपका, ये वाले क्या है पैथागोरस थ्योरम। तो जो ये जो स्टेटमेंट पहला जो गिवन था उसको क्या करोगे, स्क्वायरिंग कर लो। जैसे पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू कितना 25 था, तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग करोगे तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, तो बोलोगे पी आर प्लस क्यू आर का स्क्वायरिंग करोगे। छोटी इसके आगे का स्टेटमेंट बताओ, तो इसके आगे मैं क्या लिखूं, छोटी कुमारी, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक कर देंगे। हाँ बिल्कुल सही बोली हो, यानी पी आर का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू कितना पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 का स्क्वायर। अब आगे बताओ, इसके आगे बताइए जल्दी। बोलोगे भाई सर ये कहोगे, देखो ये वाले इक्वेशन दिया हुआ है ना तो उसको इसमें आके पुट करोगे, ये वाले जो इक्वेशन दिया हुआ है उसको आगे यहाँ पे पुट करोगे। अगर यहाँ पे आके पुट करते हो, आ गया, जैसे पी आर का स्क्वायर, तो पी आर का स्क्वायर की जगह पे क्या लिखोगे, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, वहां से तुमको कॉमन लेना पड़ जाएगा क्योंकि तुम्हारा वेरिएबल कितना हो गया, 2। ठीक,
मैथमेटिक्स में जब भी याद रखना, जितना वेरिएबल होगा उतना हमें क्या बनाना होगा, इक्वेशन। कितना बनाना होगा, इक्वेशन। ठीक, अगर जितना इक्वेशन का जरूरत है उससे ज्यादा ही तुमको रिलेशन पहले से दिया हुआ है, तो उसको कोशिश करो वेरिएबल को रिड्यूस कर लेने का। बात समझ में नहीं आ रहा होगा अभी, फिर भी समझने का कोशिश करो। ठीक, जितना वेरिएबल रहेगा उतना इक्वेशन तुमको बनाना पड़ेगा। ठीक, अगर वेरिएबल पहले रिड्यूस हो पा रहा है तो रिड्यूस कर लो ना। वो मिस्टेक हो गया था, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। इसमें देखो यहाँ पे यहाँ से देख सकते हो पी आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर। क्यू आर, पी आर के जगह पे क्या लिख सकते हो, 25 माइनस क्यू आर। तो यहाँ पे लिखोगे 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ये चीज समझ में आया। देखो हमने वो स्टेप को क्यों रिड्यूस किया, क्योंकि उसमें हमको कॉमन लेना पड़ता, अगर दो चीज फिर फैक्टराइजेशन करना पड़ता तो उसमें से कोई एक ही क्वांटिटी उसके इक्वल हो पाता। तो फैक्टराइजेशन से बचने के लिए वेरिएबल को रिड्यूस कर दो अपना लोग। अब इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर पे ब्रेक कर दो, 25 का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू क्यू आर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक, 25 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा 50 क्यू आर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो यहाँ आप ध्यान से जरा देखना, ये क्यू आर और ये क्यू आर कैंसिल, बोलो। और शायद पी क्यू का वैल्यू दिया हुआ है, हमने तो भूल ही गया पी क्यू को। पी क्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ, 5 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ, 5 सेंटीमीटर। तो 25 का स्क्वायर माइनस 50 क्यू आर इक्वल टू कितना हो गया, 5 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर कितना, 50 क्यू आर। तो यहां से आ जाएगा तुम्हारा a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज करो, 25 को एक बार 8 ऐड कर दो इसमें और एक बार माइनस कर दो। ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 33 और ये कितना हो जाएगा 17। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें गलती कर दिएगा। 25 5 का स्क्वायर 2 इंटू 5 50, 625 625 माइनस 25। उफ, अब यहाँ 5 है तो 5 ऐड करोगे ना। ये हो जाएगा 30 और ये कितना हो जाएगा 20। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल और ये 5 से 6 टाइम्स कैंसिल, तो 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा क्यू आर। क्यू आर का वैल्यू कितना हो गया 12। क्यू आर का वैल्यू कितना हो गया 12। तो निश्चित तौर पे पी कितना रिलेशन दिया हुआ था, रिलेशन कितना दिया हुआ है, रिलेशन दिया हुआ है क्यू आर प्लस पी आर प्लस क्यू आर लिखा हुआ है। पहला जो गिवन था, पहला जो चीज गिवन था वो कितना था, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू कितना 25। तो पी आर का वैल्यू कितना होगा, पी आर का वैल्यू प्लस 12 इक्वल टू 25। तो यहाँ से हो जाएगा 25 माइनस 12 इक्वल टू कितना 13। तो पी आर का वैल्यू कितना हो गया 13। तो यही तो आपका ट्रायंगल है।
ये है 13, ये है 12 और ये कितना है 5। तो यहाँ पे लिख सकते हो पी आर, ये क्यू, क्या क्या फाइंड करना था, साइन पी, साइन पी बोलो, कॉस पी और टेन पी। साइमा साइन पी का वैल्यू बताओ तो इसमें। साइमा, नैना, यस सर। हाँ ये साइन पी का वैल्यू बताओ तो कितना होगा। 12/30। ओके, साइन पी का वैल्यू हो जाएगा आपका 12/30। कॉस पी बोले तो पी के लिए बेस ये हो जाएगा, यानी 5/30 और ये 10 का होता है परपेंडिकुलर अपन बेस, तो ये हो जाएगा आपका 12/5। ये क्वेश्चंस एक बार घर पे बनाना, ठीक। इसमें क्या था, दो रिलेशन गिवन था अपने पास, दो रिलेशन गिवन था। सबसे पहले एक पी क्यू का वैल्यू दिया हुआ था और ये रिलेशन दिया हुआ था। एक्स्ट्रा रिलेशन क्या लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम। कैसे जाने हमने, तो वही तो एक रिलेशन है साइड निकालने का। तो पी आर का वैल्यू 25 माइनस क्यू आर लिख लेना है, उसके बाद ए माइनस बी का होल स्क्वायर यूज करो, उसके बाद बन जाएगा। तीनों, तीन का तीन साइड जैसे ही आएगा वैसे ही ये बन जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 मैं सभी से पूछूंगा, सभी लोग जवाब देना, ठीक। द वैल्यू ऑफ tan a is always less than 1। सिमरन रंजन, इसका ट्रू या फॉल्स है ये बताना, और ट्रू है फॉल्स है ये क्यों है ये भी साथ में बताना। tan a का वैल्यू हमेशा एक से कम होगा। tan थीटा इक्वल टू कितना होता है, परपेंडिकुलर अपन बेस, ठीक। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर, ये बेस, शर्त यही है, तो ये वाला एंगल रहना चाहिए, और ये क्या, हाइपोटेनस। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में सिर्फ आप ये बता सकते हो हाइपोटेनस लॉन्गेस्ट साइड है, ये क्या है, लॉन्गेस्ट साइड। इसके अलावा आप दूसरे कोई भी साइड पे कमेंट नहीं कर सकते हो, कौन सा साइड छोटा है कौन सा साइड बड़ा है। हो सकता है आपके केस में, अगर ये ए है तो इस, ये 3 है तो ये कितना हो जाएगा 4। तो इस केस में 3/4, 3 को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन 1, 1 हो जाएगा ना। अगर इसी केस में कोई बोले नहीं मैं तो यहां से देखूंगा, ठीक। इसी ट्रायंगल में अगर ये कितना हो गया आपका 4, ये 3, तो अगर आपका ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, सी यहाँ पे है, तो इस केस में tan a का वैल्यू कितना हो जाएगा इस केस में, बोलो बोलो, 4/3। बोलो को हम यही बदल देते हैं, तुम लोग को बहुत परेशानी हो रहा है। ये हो गया 5, ये हो गया 12, ये हो गया 13। इस केस में तुम दो देखोगे tan a कितना हो जाएगा, 12/5। 12 को 5 से डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, मोर देन 1 हो जाएगा ना, एक से ज्यादा। 12 को अगर 5 से भाग दोगे तो 2.4 हो जाएगा, तो एक से ज्यादा हो गया ना। तो आपके स्टेटमेंट में लिखा हुआ वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1, ये ट्रू है या फॉल्स। फॉल्स। हाँ सही सही बात है। पीसी वाले लोग बताएंगे ये ट्रू है या फॉल्स।
पर्सनल कंप्यूटर? सर हम ही बोले नहीं, फॉल्स है। तो आप ही बोले। छोटी समझ में आया? यस। इससे पहले जो रिकॉर्डिंग क्लास होगा आप उसको देख लेना 1 to 5 तक, ठीक। सेक ए इक्वल टू कितना है 12/5 फॉर सम एंगल, फॉर सम एंगल। सेक सेक देख के तो मुझे पता नहीं चल पाएगा, लेकिन इसको रिवर्स करोगे यानी कितना कॉस ए, कॉस ए लिखोगे तो कितना हो जाएगा 5/12 हो जाएगा ना। जो बच्चा को ये समझ में आएगा वही इसके आगे की बात समझ सकता है। सभी को समझ में आ गया? यस सर बोलो। यस सर। हाँ। तो स्टार्टिंग की क्लास में बताया गया होगा या हो कॉस थीटा या हो साइन थीटा, तो ऊपर में छोटा रहता है और नीचे में बड़ा रहता है, ठीक। तो ये तो ट्रू हो सकता है ना। 5/12 कॉस थीटा का वैल्यू, कॉस थीटा का वैल्यू हमेशा 1 से कम, 1 से कम होगा, ठीक। स्पेशल केस में 1 के इक्वल होगा, ठीक। तो सीबीएसई वाले हिंदी में लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। जो कॉस थीटा का वैल्यू होता है 1 से कम होता है, 1 से कम और 0 से ज्यादा। अभी आपके सिलेबस में जो पढ़ना है वो लिख रहे हैं साइन थीटा का वैल्यू 1 से कम और 0 से ज्यादा, ठीक। टेन थीटा का वैल्यू, टेन थीटा का वैल्यू 0 से ज्यादा और इन्फिनिटिव तक कुछ भी हो सकता है, लेकिन यही कितना है 10 तक। लेकिन 11th में पढ़ोगे तो -1 से ज्यादा कॉस थीटा का, और ये 1, और ये साइन थीटा का कितना हो जाएगा 1 से लेके -1। टेन थीटा का माइनस में कुछ भी हो सकता है, माइनस इन्फिनिटिव से लेके प्लस इन्फिनिटी के बीच में। ये कब के बात है? ये 11th क्लास में पढ़ोगे। और ये अभी आप ये देखो कॉस थीटा हो या साइन थीटा हो, उसका वैल्यू हमेशा 1 से कम रहना चाहिए। थर्ड लिखा हुआ है तो ये इसका आंसर कितना हो जाएगा ट्रू। सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा ट्रू। कॉस ए इज द एब्रीविएशन, इज द एब्रीविएशन used for the cosecant of angle A। ये जो cos A है, या क्या ये cosecant एंगल का एब्रीविएशन है? साइन का जो शॉर्ट फॉर्म होता है ये होता है, कोसाइन का होता है cos, टेंजेंट का होता है tan, कोटेंजेंट का होता है cot, सिकेंट का होता है सिकेंट का होता है sec, cosecant का होता है cosec। तो क्या ये cosecant का शॉर्ट फॉर्म है cos है? तो बोलोगे फॉल्स, ये तो फॉल्स है। cos ए किसका, cos ए किसका है कोसाइन का। कब के बिछड़े हुए हम आज थे। देखो cot ए इज द प्रोडक्ट ऑफ, फोन बज रहा है मेरे।
हाँ हेलो। कॉट ए का वैल्यू कितना लिखा हुआ है? कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट, बुक कहाँ चला गया, कॉट एंड ए। इसका कौन कौन बच्चे आंसर दे सकते हैं? कमेंट सेक्शन में यस लिखिए, ट्रू है या फॉल्स। जो बच्चे आंसर दे सकते हैं यस लिखना है। साइमा, नैना, छोटी डिस, डॉक्टर स्ट्रेंज, बाल रहे, सिमरन रंजन, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? बताओ तो सिमरन रंजन। सर फॉल्स है। साइमा, साइमा ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्यों है? साइमा छोटी, छोटी बताओ, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्यों है? नहीं समझ आ रहा है, ये वाले स्टेटमेंट नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि आपने पीछे का क्लास नहीं किया था। तो आपके लिए आवश्यक सूचना है, आपको रिकॉर्डेड वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएगा, यूट्यूब का लिंक मिल जाएगा, आपका खोज लेना, किसी से मांग लेना, टेलीग्राम पे मिल जाएगा, नहीं तो मैं आज फिर से भेज दूंगा, ठीक। देखो कॉट ए ना, इसमें से एंगल को अलग आप कर ही नहीं सकते, एंगल को जैसे ही अलग करोगे वो खत्म, टाटा बाय बाय, वो मीनिंगलेस हो जाएगा, ठीक। जैसे साइन ए है तो इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते हो, साइन और एंगल ए अलग अलग नहीं कर सकते हो, ये पाप है। अगर ये मत बोलना सर हम अगर अलग अलग कर दिए तो क्या कहलाएंगे, कॉस एंड, इसको अलग अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक। फेवरेट दोस्त है, सही बोल रहा है लड़का। साइन और एंगल को अलग अलग नहीं किया जा सकता है, इसका ये मतलब साइन और ए अलग प्रोडक्ट के रूप में नहीं है, फॉल्स है, ठीक। इंस्टा पे एक वीडियो भी होगा ऐसे करके, कोई एक लड़का होगा, साइन 2 ए लिखा होगा तो नीचे में कितना होगा, साइन 5 ए लिखा होगा, तो क्या करेगा, साइन को अलग कर देगा, 2 को अलग कर देगा, ए को अलग कर देगा, अलग करते करते मालूम चला खुद अलग हो गया। साइन से साइन कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना हो गया, 2/5। तो क्या ये सही है जी? बोलोगे ये बिल्कुल नहीं सही है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि हम इसको अलग कर ही नहीं सकते, अलग करोगे तब ना होगा कैंसिल, अलग नहीं करना है, ठीक। ये स्टेटमेंट कितना है, फॉल्स है। भाई साहब 5 5 कहाँ से फोन आ गया है। उसके बाद देखो नेक्स्ट, देखो 5 देखो, साइन थीटा इक्वल टू कितना लिखा हुआ है, 4/3, फोर सम एंगल। ये जो आप जितना भी ट्रू फॉल्स देख रहे हो ना, वो हमने करा रखा है। ये बात सही है या फॉल्स? जो हम बोल रहे हैं वो झूठ है या सही? मोदी जी, अजी ये स्टेटमेंट फॉल्स है, लेकिन हम जो बोल रहे हैं इससे पहले हमने ये क्वेश्चंस कराया है, हाँ ट्रू। देखो साइन थीटा का वैल्यू क्या हो गया, 4/3। 4/3 कहने का क्या मतलब, 4 को अगर 3 से भाग दोगे तो 1 से ज्यादा आ जाएगा ना, 1 से ज्यादा। और कभी भी साइन थीटा का वैल्यू 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकता, ये तो कितना हो गया, फॉल्स। इसके कहने का मतलब हुआ साइन थीटा का, अगर आप यहाँ पे थीटा लिखोगे तो साइन थीटा कहने का क्या मतलब, 4 यहाँ पे आ जाएगा, 3 यहाँ पे आ जाएगा। ऐसा कभी पॉसिबल है जो हाइपोटेनस छोटा हो जाए
और परपेंडिकुलर बड़ा हो जाए, ऐसा कभी पॉसिबल है? बोलो ना, ऐसा बिल्कुल नहीं पॉसिबल। रहने देते हैं यहीं तक। किसी को कोई डाउट, कोई समस्या? नो सर। देख रहा है विनोद, सब एकदम पढ़ के तैयार है, सब नाम चेंज कर ले रहा है। ठीक है, आपके जो भी मित्र बंधु सखा सहेली या सहाला हो, कोई भी हो, ठीक, जो पढ़ने की इच्छा रखते हैं उनको ये लिंक दे सकते हैं पढ़ने के लिए, ठीक। दूसरे स्कूल का भी हो चलेगा, ठीक, बट पढ़ना चाहिए। कहीं का भी स्टूडेंट हो, बट ऐसा नहीं कोई कुछ कुछ कर रहा है, ठीक, उनको लिंक दीजिए, पढ़ेगा, ठीक। एनसीईआरटी बेस्ड से क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन बना के रखना है। हॉलीडे होमवर्क में काउंट हो जाएगा, ये सब बनाओगे ना तो उसमें काउंट हो जाएगा, ठीक। छोटी कुमारी, सभी क्वेश्चन समझ में आया? छोटी, नैना, राखी, राखी भी ज्वाइन की है तो। यस सर। हाँ, आम पक गया उस तरफ का, टिकोला खत्म हुआ। गर्मी छुट्टी के बाद लेके आना स्कूल में, बुआ जी ढूंढ रही है। क्या हुआ सर हॉलीडे राखी? होमवर्क करना जरूरी है? जरूरी तो सांस लेना भी नहीं है, ले रही हो ना। जरूरी है बाबू, जरूरी है, पीछे ठीक है का रिवीजन हो जाएगा। सर, तो 100 क्वेश्चन नहीं बन पाएगा सर, 60 बन पाएगा, 50 या 60। जी, आवाज कहाँ से आ? नैना आप बोल रहे हो क्या? छोटी, छोटी का आवाज है ये तो। नहीं, छोटी एक दिन में 5 बनाओ ना, बनेगा पूरा। ठीक है, 90 क्वेश्चन बना लेना, 80 बना लेना, बट 80 से कम मत बना। कैसे कैसे लोग रहते हैं। ठीक है, आप 80 बना लेना, ठीक, 90 बना लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर किसी को कोई सजेशन देना हो तो मैथ्स प्रिय पे सजेशन दे सकते हैं, यूट्यूब चैनल पे, या हमको पर्सनली मेल कर सकते हैं, mathspriya@gmail.com। ठीक, ओके बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय।